आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन पे हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा जुलाई से दिसंबर माह के छत्तीसगढ़ के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एक सिंगल वीडियो में ये कवर होने वाला है। इससे पहले हमने एक और वीडियो किया हुआ है जिसमें हमने जनवरी से लेके जून माह तक के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे जरूर जाके देखिएगा। अगर आप अभी सीजीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो वीडियो आपके लिए सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब पिछले 6 महीने का अगर करके जाते हैं ना तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पिछले 6 महीने के क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जुलाई से दिसंबर माह, और ये आपका अभी सीजीएसआई का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे आपका बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम लोग इंडिया के पोर्शन पे जनवरी से पूरे दिसंबर माह में पूरे छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया के पोर्शन को कवर कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का सीजीपीएससी प्री का ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को जाके देख सकते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त सीजीएसआई का भी टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है। तो आप इसे चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा, आप वहां से जाके इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग आते हैं और देखते हैं ये सारा एमसीक्यूज। इसका जो पीडीएफ रहेगा हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट को तो मिल ही जाएगा। साथ में अगर आप इसे अलग से परचेस करना चाहते हैं तो मैं अलग से एक कोर्स जनरेट कर दूंगा, आप वहां से भी इसे जाके परचेस कर सकते हैं। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऐप से इसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कितने एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं? तो हम लोग टोटल कवर करेंगे आज 120 एमसीक्यूज। पिछले वाले वीडियो में हमने सिर्फ 60 एमसीक्यूज कवर किए थे। इस वाले में ज़्यादा है क्योंकि जुलाई से दिसंबर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आते हैं एक क्वेश्चन को टैकल करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल जयंती डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती कब मनाया जाता है? ऑप्शन 11 जुलाई, 5 जुलाई, 19 जुलाई या 20 जुलाई। चलिए इसका सही आंसर डायरेक्ट हम लोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 जुलाई हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट डेट है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, तो ये है आपका 11 जुलाई। इस 11 जुलाई की डेट पे अपने मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और ये इस वजह से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो रिसेंट डेटा है वो ये बताते हैं कि 2023 और 24 इस बीच में हम लोग जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं। और खूबचंद बघेल, जैसे हम लोग डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का बात कर रहे हैं, तो एक सम्मान मिलता है, राज अलंकरण सम्मान, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्हीं के नाम से कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको आपको याद रखना है। खेदूराम बंजारे जी, खेदूराम बंजारे जी को इस साल जो है ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झुमका आइलैंड का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बस्तर, कोरिया, सरगुजा या कोरबा। तो झुमका आइलैंड अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, आपका बैकुंठपुर पे पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, कोरिया सही आंसर हो जाएगा। अगला, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट नवाचार कार्यक्रम कौन से जिले में शुरू किया गया है? दुर्ग, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोरिया या राजनांदगांव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोरेला पेंड्रा मरवाही इसका सही आंसर है। अगला, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? पहला, छठवां, आठवां या दूसरा। बताइए सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, छठवां इसका सही आंसर हो जाएगा। और जनरली आप पहला दूसरा में देखेंगे ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे लोग जो रहते हैं पहले दूसरे में रहते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वैसे होता क्या है कि अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ कितना सुटेबल है आपको बिजनेस करने में हेल्प करने के लिए, इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? टीएस सिंहदेव, राजेश चौहान, पी दयानंद, कपिल देव पांडे। सही आंसर पहले मैंने कराया था आपको, पी दयानंद जी इसका सही आंसर हो जाएंगे। और इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राज्य के किस मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? अमरजीत भगत, रुद्र कुमार, टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे। ऑप्शन नंबर सी, टीएस सिंहदेव इसका सही आंसर है। कुछ विवाद और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अभी जो है हमारे माननीय जो विधायक महोदय हैं रविंद्र चौबे जी, इनके पास ये जो है ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्रालय है। अभी भी टीएस सिंहदेव जी के पास जो है स्वास्थ्य और जीएसटी, ये दो इन्हीं के पास है अभी भी। अगला,
सिविल सर्विस प्रतियोगिता के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा हो जाएगा। तीसरा मतलब ब्रॉन्ज मेडल, है ना? ब्रॉन्ज मेडल। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बेमेतरा, जगदलपुर, रायपुर या राजनांदगांव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको हमने पहले भी किया हुआ है कवर। ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या जगदलपुर? बताइए। ऑप्शन नंबर, इंटरनेशनल बैडमिंटन है ना, ऑप्शन नंबर ए रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बैडमिंटन से एक और चीज़ हम लोग को ध्यान में आता है जब आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आकर्षि कश्यप, ध्यान रखिएगा, उभरती सितारा है, तो इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से खेल से संबंधित है। अगला, हाल ही में राज्य सरकार ने स्कूलों में कौन से दिन को बैगलेस डे घोषित किया है? मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार? तो वही डे है जिस दिन हम लोग कामना करते थे कि हाफ डे लग जाए, हाफ डे लगता भी है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, शनिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब किसानों को न्याय दिलाना, महिलाओं को संवैधानिक अधिकार व अन्य न्याय दिलाना, बच्चों के लिए अलग न्याय बनाना, सभी के लिए न्याय बराबर करना? सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर देखें, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को संवैधानिक अधिकार व अन्य अधिकार दिलाना, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये कब का न्यूज़ है? ये बड़ा है क्योंकि इसको ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री महतारी न्याय, ये आपका 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो ये जुलाई का न्यूज़ है। ठीक है, और हम लोग का जो मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है जो इसको, इस पहल को किया हुआ है? तो महिला आयोग, महिला आयोग। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किरणमयी नायक जी जो हैं वो है हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीदने की शुरुआत कौन से पर्व से की गई थी? गंगा दशहरा, माटी त्योहार, कर्मा पर्व या हरेली? तो गौमूत्र, ऑप्शन नंबर डी हरेली सही आंसर हो जाएगा। कितना? 4 रुपए लीटर, 4 रुपए लीटर हो जाएगा इसका सही। और एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट है कि गौमूत्र खरीदने वाला जो छत्तीसगढ़ है वो देश का पहला राज्य है जो गौमूत्र खरीद रहा है, तो अपने आप में एक अलग अचीवमेंट है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ का पेसा नियम बनाने वाला देश का कौन सा क्रमांक का राज्य बन गया है? तीसरा, चौथा, सातवां या पहला? तो हम लोग बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी, 7वें क्रमांक का पेसा। पेसा को मंजूरी कब मिला था? 9 जुलाई 2022। पेसा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग नीचे कवर करेंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिलों में अनाज से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को स्वीकृति प्रदान की है? कोरिया और सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, बेमेतरा, कवर्धा और राजनांदगांव? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा और बेमेतरा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के कितने स्थानों को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है? मथुकु द्वीप, महेशपुर, डमरू या सभी? ऑप्शन नंबर डी या सभी उसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पे है उसको देख लेते हैं। जैसे मदकू द्वीप आपने नाम सुना होगा, ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला याद आ रहा होगा आपको, मुंगेली में मिलता है ये आपको। महेशपुर आपको सरगुजा में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। डमरू थोड़ा सा अलग लग रहा है ना? छत्तीसगढ़ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये बलौदा बाजार में है। राज्य सरकार की नई मछली पालन नीति 2022 की मंजूरी कब मिली है? 28 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2022 या 28 जुलाई 2022? ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 2022 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे मछली पालन नीति को मंजूरी मतलब हम लोग मछली पालन अच्छे स्तर, वृहद स्तर पर करेंगे, है ना? तो ये भी इस वजह से भी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि पिछले साल हमने क्या किया था, मछली पालन
और लाख पालन, ये दोनों को कृषि का दर्जा दिया था। कृषि का दर्जा दिया था तो मतलब आपको कृषि के लिए जो लोन मिलता है तो मछली पालन के लिए आराम से लोन मिल जाएगा, और वृहद स्तर पे इसको क्या कर पाएंगे आप, मतलब एक्सपेंड कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मछली पालन कर पाएंगे। एक और चीज़ जो बता देता हूँ आपको, कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे स्तर पे जो है मछली पालन किया जाता है। तो जितना अपने पास जल क्षेत्र है ना, उसका 94.38% जल क्षेत्र पर मछली पालन किया जा रहा है। ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे में आपको कराया है, पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, एक दो वीडियो पहले जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 30वां जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ज्ञानेश्वरी यादव, राजा भारती, राधिका दुबे या दिव्यांशु नेताम? सही आंसर बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांशु नेताम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं भारत नवाचार सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या नीति आयोग? यहाँ पे ग्लोबल लगा हुआ है, लेकिन ये जारी करता है आपका नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग ने इस इंडेक्स के जरिए एक सर्वे किया था, 17, जो 17 बड़ा राज्य है उसका सर्वे किया और रैंकिंग दिया, मूल्यांकन किया इनका और रैंकिंग दिया, बहुत सारे पहलू थे अलग अलग। तो उसमें जो है पहले नंबर पे आया ना, वो था आपका कर्नाटक। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर्नाटक, ठीक। और 17वें नंबर पे आया छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 छत्तीसगढ़ का स्थान रहा पहला, 12वां, 19वां और 24वां? इस वाले को मैंने पहले कराया हुआ है आपको, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19वां रैंक रहा। अच्छा, इसको ऐसे करके देखिए आप, हम लोग खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराने में, मतलब 2012 में अपने पास आ चुका है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। भारत में 2013 में लागू हुआ था। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ उससे पहले ही हम लोग खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे थे, 1 साल पहले, ठीक है। लेकिन जब हम लोग को प्रोवाइड कराना है ना, आया तो पहले है, सही है, हम लोग 12 में आए हैं, बहुत सही। लेकिन जब अपने को प्रोवाइड कराना है, खाद्य सुरक्षा लोगों को प्रोवाइड कराना है, उसमें जो है हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। 19वां नंबर आ रहा है अपना, और पहला नंबर पे कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? संतोष मांझी, राजा भारती, ज्ञानेश्वरी यादव या इनमें से कोई नहीं? स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए, संतोष मांझी सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ से देश के कुल लघु वनोपज का कितना प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? 54, 74, 85 या 32? इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, 74 इसका सही आंसर हो जाएगा। और कितने प्रकार का? तो 65 प्रकार का है। 65 प्रकार का लघु वनोपज का खरीदी किया जा रहा है, और पूरे भारत में हम लोग नंबर 1 है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस राज्य के किस जिले से दिल्ली के लिए रवाना होगी या रेल सेवा शुरू की गई है? सरगुजा, रायपुर, दुर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आपका सरगुजा। जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र कौन से जिले में प्रस्तावित किया गया है? सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव या गुरेला पेंड्रा मरवाही? जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, गोरेला पेंड्रा मरवाही सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही सिंपल सा है कि स्थानीय युवा जो हैं उनको रोजगार के अवसर दीजिए आप, या उनको स्वरोजगार बनाइए, स्वावलंबी बनाइए। इस वजह से हमने ये कौशल विकास केंद्र खोला है। कहाँ खोला है? गोरेला पेंड्रा मरवाही। अगला, छत्तीसगढ़ के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर का नामकरण कर किसके नाम पर रखा गया है? वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, महेंद्र कर्मा या झाड़ा सिन्हा? ऑप्शन नंबर डी, झाड़ा सिन्हा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सही आंसर हो जाएगा। अगला, प्रदेश का पहला BSL जिसको हम लोग बोलते हैं बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या कोरबा?
ऑप्शन नंबर बी रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है? रेणुका वर्मा, अंकिता पांडे, नैना सिंह या वंशिका पांडे? ऑप्शन नंबर डी वंशिका पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस जिले में पहला किसान स्कूल का लोकार्पण किया गया है? दुर्ग, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या अंबिकापुर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जांजगीर चांपा इसका सही आंसर हो जाएगा। महतारी जतन योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तीजन बाई, मिनी माता, राधाबाई या गीता देवी? ऑप्शन नंबर बी हमारी जो पहली महिला सांसद मिनी माता, इनके नाम पर रखा गया है और 20,000 रुपए का अनुदान राशि भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत शायद बढ़ा भी है, अमाउंट बढ़ा हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन स्थानों का नाम परिवर्तित किया गया है? चंद्रखुरी, गिरौदपुरी, सोनाखान या यह सभी? सही आंसर, आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो यह सही हो जाएगा, चंद्रखुरी। अब आपको पता है कि चंद्रखुरी में संबंध किनका? माता कौशल्या का, तो इसको बोला जाएगा चंद्रखुरी को माता कौशल्या धाम। माता कौशल्या धाम। गिरौदपुरी, गिरौदपुरी का संबंध किनसे? गुरु घासीदास जी से, तो गुरु घासीदास धाम। अगला, सोनाखान, हम लोग को पता है वीर नारायण सिंह जी का संबंध है, तो वीर नारायण सिंह धाम। ऐसे करके नाम चेंज किया गया, नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 सितंबर 2022 से छत्तीसगढ़ के कौन से नए जिले अस्तित्व में आए? कुरेला, पेंड्रा मरवाही, मानपुर मोहल्ला चौकी, खैरागढ़, चुईखदान गंडाई या बी और सी दोनों? बताइए। ऑप्शन नंबर बी मानपुर मोहल्ला चौकी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भूपेश बघेल, रेणुका साहू, तिलोक चंद्र या आलोक चंद्र? ऑप्शन नंबर सी तिलोक चंद इसका सही आंसर हो जाएगा। एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉयंस क्लब, नाम सुना होगा आपने, लॉयंस क्लब। और इस संस्था के द्वारा तिलोक चंद जी को अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे? 5, 10, 15 या 25? ऑप्शन नंबर बी अपार सफलता के बाद हम लोग 10 जो है कॉलेज खोलने के विचार कर रहे हैं। तो अभी पहले चरण पे ये, फिर बाद में और भी खोलेंगे। छत्तीसगढ़ में किस जिले की पुलिस द्वारा फिट कॉप फिट सिटी अभियान चलाया गया है? कोरबा, रायगढ़, सरगुजा या बिलासपुर? ऑप्शन नंबर सी सरगुजा इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, न्यूज़ कब का है? तो ये न्यूज़ है आपका 18 से 20 अगस्त। 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने माउंट एल्ब्रुस अफ्रीका की चोटी पर तिरंगा फहराया? नीसू सिंह, चित्रसेन साहू, राहुल सिन्हा या अंकिता गुप्ता? ये चार ऑप्शन आपके पास है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है इसको ध्यान रखिएगा, अंकिता गुप्ता। अब माउंटेन का नाम, क्योंकि किलीमंजारो भी है अपने पास है, माउंट एल्ब्रुस पूछेगा तो अंकिता गुप्ता के साथ जाइए, है ना। माउंट एल्ब्रुस पूछेगा तो अंकिता गुप्ता के साथ जाइएगा। अभी किलीमंजारो बचा हुआ, वहां पे आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रमोद कुमार शुक्ला, मदन सिंह चौहान, लीलाधर मंडलोई या देवदास मुखर्जी? ऑप्शन नंबर सी लीलाधार मंडलोई इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी दो नाम ऊपर बड़े नाम हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रमोद कुमार शुक्ला जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है। मदन सिंह चौहान, लास्ट जो था पद्मश्री वो तो हमारे बार्ले जी को मिला हुआ था, लेकिन उससे पहले मदन सिंह चौहान जी को मिला हुआ है। कब का? 2020 का, ये पद्मश्री है। तो बड़े व्यक्तित्व कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कौन से क्षेत्र से हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। प्रदेश के किस जिले में एयर कार्गो हब का निर्माण किया जाएगा? जगदलपुर, रायपुर, राजनांदगांव या सरगुजा? ऑप्शन नंबर बी रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, सी मार्ट, अभी आपने देखा होगा कि हर एक जिले में सी मार्ट तो होगा ही।
के लोगों पर कौन से वृक्ष का प्रयोग किया गया है? साल वृक्ष, सागौन, पीपल या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष कौन है? धर्मलाल कौशिक, रमेश बैस, नारायण चंदेल या सर्जियस मिंज? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, नारायण चंदेल जी। इससे पहले हमारे धर्मलाल कौशिक थे, अब ये नहीं है। अभी ये है नारायण चंदेल। रमेश बैस इनको तो आप जानते ही हैं, ये गवर्नर है झारखंड के। और सर्जियस मिंज तो ये छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला, हाल ही में प्रदेश में चर्चा में रहा ऑपरेशन राहुल की रिपोर्टिंग करने वाले कितने पत्रकारों को भूपेश बघेल द्वारा श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है? 10, 18, 25 या 61? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 61। याद रखिएगा ये रिपोर्टिंग कहाँ की गई थी, तो हमारा है जांजगीर चांपा। पूछ सकता है क्योंकि ये आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अभियान था, मतलब बोरवेल में बच्चा फंसा है। एक व्यापम के एग्जाम में तो नाम भी पूछ दिया था कि नाम क्या था बताइए, तो नाम था राहुल। जगह कहाँ? जांजगीर चांपा। कितने रिपोर्टर्स थे? 61 रिपोर्टर्स थे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश की किस महिला ने थाईलैंड में आयोजित एनिग्मा मिसेज एशिया का खिताब जीता है? अंकिता गुप्ता, रेणुका केरकेट्टा, गीतांजलि सिंह या कल्पना देशमुख? तो अंकिता गुप्ता तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, एल्ब्रुश, माउंट एल्ब्रुश। का सही आंसर क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, रेणुका केरकेट्टा इसका सही आंसर हो जा रहा है। कहाँ की निवासी है वैसे ये है आपका बलरामपुर निवासी, बलरामपुर निवासी। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश के रहने वाले किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? रविंद्र राव, मनोज वर्मा, आलोक अधिकारी या अंकित मिश्रा? ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र राव इसका सही आंसर हो जाएगा। मनेनगर निवासी हैं ये। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, तो प्रदेश में इन्होंने एनआईए भवन का उद्घाटन किया है। एनआईए भवन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आपको बताना है कि उद्घाटन कहाँ हुआ है। बस्तर, राजनांदगांव, मुंगेली या रायपुर? तो ये देखिए, जैसा नाम है उसके हिसाब से जो फैसिलिटी है अपने को अभी तो फिलहाल रायपुर पे ही मिल पाएगी। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 13-20 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? रायगढ़, कोरबा, कोरिया या बिलासपुर? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोरबा में खोला जाएगा। कोरबा पश्चिम में एक संयंत्र बंद हुआ है, आपको मैंने कराया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में। तब रिप्लेस करने के लिए कोई तो चाहिए था ना। छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान कब से कब तक किया गया था? 5 अगस्त से 15 अगस्त, 10 अगस्त से 17 अगस्त, 11 अगस्त से 17 अगस्त या 10 अगस्त से 20 अगस्त? ऑप्शन नंबर सी, 17 अगस्त से 11 अगस्त से 17 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? जगदलपुर, राजनांदगांव, नया रायपुर या सरगुजा? तो ये अभी फिलहाल तो अपने को नया रायपुर में ही देखने को मिल सकता है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अपने आप में अलग म्यूजियम है, एक बार विजिट करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनसुईया यूके जी ने एक अधिनियम पारित किया है जिसके तहत आदिवासियों की जमीन के पेड़ों पर काट छाट करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और यह अधिनियम कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1950, आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या जनजाति सुरक्षा अधिनियम? नाम अलग से ध्यान रखिएगा। जनजाति, आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम 1999 ईयर पूछता है। छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या कोरबा? आपको ऑप्शन नंबर सी, भिलाई मिलेगा। जैसे भिलाई स्टील प्लांट आप तो जानते ही हैं, तो उसका जो हॉस्पिटल है वहां पे इसका एक ब्रांच खोला गया है। छत्तीसगढ़ में वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए हर महीने कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000? सही आंसर है आपका 4,000। अच्छा, वात्सल्य योजना क्या है? सुना हुआ लग रहा है। तो जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं बच्चे, थोड़े से घुमक्कड़ टाइप के हो चुके हैं, पकड़ के जबरदस्ती पढ़ाते हैं, वात्सल्य योजना। अच्छा, पात्र कौन है? पात्र है आपके, अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और आपकी इनकम 96,000 से 96,000 से कम है, और आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और आपकी इनकम ईयरली जो है 72,000 से कम है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीजनल आरटीआई जारी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रमांक का राज्य बना है?
आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताइए, रीजनल आरटीआई जारी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रमांक का राज्य बन गया है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला। छत्तीसगढ़ पहले क्रमांक का राज्य बन गया। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 के अंतर्गत बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया जाएगा? बताइए सही आंसर। ऑप्शन बस्तर, जसपुर, रायपुर या सरगुजा, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? आप सही आंसर इसका होना चाहिए आपका आराम से बस्तर होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे बेस्ट डेस्टिनेशन अपने पास बस्तर ही है। सर्किट वगैरह भी काफ़ी सही है ना? और नेचुरल हेरिटेज और नेचुरल कल्चर जो है अपने पास वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। अगला, सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने नए जिले अस्तित्व में आए? 3, 2, 5 या 1? तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि नए जिले हैं सारे के सारे। तो अब सितंबर हो गया है अपना, शुरू में 28 थे, अब कितने हो गए हैं टोटल? आपके 5 और जिले आ चुके हैं। 5 और जिले आपके अस्तित्व में आ चुके हैं, ठीक है। अब वो पांचों जिले कौन से हैं? पांचों जिले देख लेते हैं। हम लोग के पास 33 जिले हो चुके हैं ना। तो आपका पहला है मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। हम लोग का पहला है आपका मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये है आपका 2 सितंबर को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये आता है आपका 3 सितंबर को अस्तित्व में। उसके बाद बाड़ी आता है आपका खैरागढ़ छुईखदान गंडाई, खैराखर छुईखदान गंडाई, ये आएगा आपका फिर से 3 सितंबर में। उसके बाद फिर आता है आपका बाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर 9 सितंबर। और लास्ट जिला जो अपने पास है वो है आपका शक्ति, जो कि है 9 सितंबर को। तो ये हो गए आपके पांचों जिले। और अभी कुल कितने जिले हो गए हैं अपने पास? तो 33, 28 थे पहले से, अब 5 को और जोड़िए, 33 हो गए। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा किन्हें राज्य शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीपलता देशमुख, अनीता तिवारी, राकेश मेहता और ए और बी? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोनों के दोनों आपको कहाँ के मिलेंगे? जैसे दीपलता देशमुख और अनीता तिवारी, ये दोनों के दोनों आपके छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से संबंधित है, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का शुरुआत कब से किया जाना है? 2 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022, 1 जनवरी 2023 या 1 दिसंबर 2022? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका 2 अक्टूबर 2022 इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र द्वारा 2022-23 के लिए कौन से फसलों पर समर्थन मूल्य देने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? अरहर, मूंग, उड़द या सभी पर? इसका सही आंसर है सभी पर। बेंगलोर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ की किस कंपनी को बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड प्राप्त हुआ है? एनटीपीसी, भिलाई स्टील प्लांट, SCCL या जिंदल? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, SCCL, ठीक है। तो SCCL इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, CSR फुल फॉर्म पता है आपको? एक्सीलेंस इन CSR बोला हुआ है ना, CSR का फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाल ही में राज्य शासन द्वारा संचालित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में किसकी प्रतिमा लगाए जाने का निर्देश जारी किया गया है? मिनी माता सावित्रीबाई फुले, रानी दुर्गावती या रानी लक्ष्मीबाई? तो ये है देश की पहली शिक्षिका भी आप बोल सकते हैं, पहली शिक्षक बोल सकते हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी हमारी सावित्रीबाई फुले जी, ठीक है। अगला, चिटफंड
पीड़ितों को पैसा लौटाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ही सही आंसर होगा। हाल ही में प्रदेश में राम वन गमन पथ की दूसरी सबसे बड़ी भगवान श्री राम की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? चंद्रखुरी, सूर्य नारायण, राजिम या महासमुंद। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, शिवरी नारायण। शबरी के जूठे बेर का प्रसंग है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। 25 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धान खरीदी करने का निर्देश कब से दिया गया है? कब से कब तक धान खरीदी है, सीधा सीधा ये बताना है। 1 नवंबर से, 1 दिसंबर से, 25 दिसंबर से या 1 जनवरी से? तो हम लोग धान खरीदी करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर से करना है। और कब तक चलेगा? 31 जनवरी 2023 तक धान खरीदी करना है। और इस बार टारगेट अपना अच्छा खासा है, 110 लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखा हुआ है हमने। ठीक है, अगला, राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल केंद्र की शुरुआत कब से किया जाएगा? 1 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022, 28 नवंबर 2022 या 1 दिसंबर 2022? ये बड़ा है क्योंकि सिकल सेल क्या है ना, छोटी मोटी बीमारी नहीं है, तो ये अच्छी पहल है। और 1 अक्टूबर 2022 से सिकल सेल आपको राज्य के अस्पतालों में देखने को मिलेगा केंद्र। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, सहायता, न्याय को दृष्टिकोण रखते हुए कौन से अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है? नारी शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान, हमर महिला हमर शक्ति या हमर बेटी हमर मान अभियान? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और उनको सुरक्षा और सहायता प्रोवाइड कराना है। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कौन सा अभियान शुरू किया है? हमर बेटी हमर मान अभियान। अगला, छत्तीसगढ़ देश में पेशा नियम, पेशा एक्ट बनाने वाला कौन से क्रमांक का राज्य बन गया है? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो इसको मैंने आपको कराया था, तो हम लोग बन गए आपके 7वें क्रमांक के राज्य। अच्छा, पेशा का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया। और ये 1996 का है ना, पुराना अधिनियम है। अधिनियम से क्वेश्चन पूछता है, मैंने पूछा, बोला है आपको पहले ही। और पेशा का सिफारिश करने वाली कमेटी है एक, इसका नाम है भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी, इसका नाम याद रखिएगा। पूछेगा कि भूरिया कमेटी का संबंध किससे है, तो किससे? पेशा है ना, पेशा यही लेके आया था। तो पंचायत को ज़्यादा पावर देना था मेनली अपने को, जो ग्रामीण क्षेत्र पे या आदिवासी क्षेत्र पे, शेड्यूल एरिया वाले क्षेत्र पे जो पंचायत थे उनको पावर प्रोवाइड कराना था। तो उसके लिए भूरिया कमेटी बनाया गया था। और पेशा की वजह से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र पे जो है वहाँ पे जो वहाँ का जो ग्राम सभा रहेगा ना, उनके पास पावर बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कितने स्थानों को सेंटर बनाया जाएगा? 10, 13, 18 या 20? स्वदेश दर्शन योजना, ऑप्शन नंबर बी 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेंटर नहीं होना चाहिए, इसको सर्किट होना था यहाँ पे। सर्किट बनाया जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो 8 जिलों में 13 सर्किट अपने को बनाना है। 8 जिलों में 13। ठीक है, ट्राइबल सर्किट का संबंध आपने सुना होगा, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, उसका संबंध भी आपको यहीं से मिलेगा, स्वदेश दर्शन से ही मिलेगा। स्वदेश दर्शन उसी से ही रिलेटेड है। अगला, प्रदेश में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया जाएगा? बस्तर, नारायणपुर, मेनपाट या कवर्धा? आपको ट्राइबल विलेज देखने को मिलेगा, एक ही जगह हो सकता है, जिसको अच्छे से डेवलप किया जा रहा है फिलहाल तो मेन पार्ट में। प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022-23 कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका। 1 नवंबर से 30 दिसंबर, 14 नवंबर से 25 जनवरी, 6 अक्टूबर से 6 जनवरी, 30 अक्टूबर से 30 दिसंबर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, 6 अक्टूबर से 6 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ डिटेलिंग कर देते हैं, सभी वर्गों के लिए है ये, सभी
वर्गों के बच्चे रहे बूढ़े रहे सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कितने प्रकार के खेल हैं? तो 14 प्रकार के खेल हैं, अलग अलग है। फुगड़ी मिलेगा आपको, कंचे बाटी खेल सकते हैं आप, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खेल दिए गए हैं, परंपरागत खेल दिए गए हैं। और अगर आप क्या शहरी क्षेत्र में हैं तो नगरीय प्रशासन ये आयोजन करवा रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ये आयोजन करा रहा है। छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला ने चेन्नई में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 230 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? ज्ञानेश्वरी यादव, संजीदा खातून, मिथिलेश सोनकर या डामेश्वरी कौशिक? ऑप्शन नंबर बी, संजीदा खातून इसका सही आंसर है। एज देखिए, एज इनका लगभग 53-54 आसपास हो रहा है और उस टाइम पे इन्होंने ये करके दिखाया हुआ है। तो हम लोग फिर भी यंग हैं, हिम्मत लगाइए, तैयारी करिए। प्रदेश के किस जिले में गायों के लिए एम्बुलेंस योजना की शुरुआत की जाने वाली है? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या बस्तर? सही आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका? एक ही सही आंसर हो सकता है अभी फिलहाल पे, है ना। ऑप्शन नंबर ए, रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आते हैं हम लोग और एक चीज और समझते हैं, वो है आपका लंपी डिसीज। आपने सुना होगा लंपी डिसीज, क्योंकि साल भर बहुत चर्चा में रहा था, आपको पता होना चाहिए। लंपी डिसीज जो है आपके किससे संबंधित है? गायों से संबंधित है, गाय से संबंधित है। अगला, छत्तीसगढ़ की किस विद्युत कंपनी को एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का नेशनल अवार्ड मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, डीबी पावर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड या कोरबा एनटीपीसी? एस एसटीपीपी है, कोरबा एसटीपीपी। बताइए सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा हम लोग, डीबी पावर लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तय किए गए 58% आरक्षण को समाप्त कर कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 55, 50, 52 या 45? एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए कितना आंसर हो पाएगा इसका। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। 58% को हम लोग समाप्त कर कर जो कर दिए हैं ना, वो कर दिए हैं आपका 50%। 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, 2 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के किस पर्वतारोही ने तंजानिया स्थित दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर तिरंगा फहराया है? अंकिता गुप्ता, याशी जैन, नैना सिंह या राहुल गुप्ता? इस क्वेश्चन को मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था। मैंने बोला था आपको कि किलीमंजारो, देखिए किलीमंजारो अलग है और माउंट एल्ब्रुस अलग है। तो माउंट एल्ब्रुस अगर पूछता तो हम लोग अंकिता गुप्ता के साथ चलते, सही है। लेकिन अभी पूछा है आपका क्या, किलीमंजारो। तो किलीमंजारो का जो पर्वत है आपका, वो आपको देखने को मिलेगा किनके द्वारा फतेह किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, याशी जैन। और ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये है निवासी रायगढ़ की। तो रायगढ़ निवासी यासी जैन के द्वारा किलीमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया गया। डेट याद रखिएगा, वो 15 अगस्त वाला है, ये 2 अक्टूबर वाला है, दोनों अलग अलग डेट है। अगला, प्रदेश में कौन से वर्ष से 5G इंटरनेट सर्विस मिलना शुरू हो जाएगा? 2023, 2024, 2025 या 2028? सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, मार्च 2023 बोला गया है जियो के द्वारा। 5G सर्विस अपने को प्रोवाइड कराना है और मार्च 2023 से हम लोग 5G सर्विस देना शुरू कर देंगे। ठीक है, 5G जियो, एयरटेल भी है। रायपुर, दुर्ग और भिलाई, 3 जगह ये सर्विस शुरू होने वाली है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल जी ने किस जिले में ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की है? दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और शक्ति? सही आंसर बताइए। वर्ष 2000, इस वाले को कर लेते हैं पहले। ट्रॉमा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी, शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 जो कि है आपका अगले साल,
केंद्रीय प्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 10, 6, 7 या 4? बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका, 10, 6, 7 या 4? ऑप्शन नंबर डी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जगह बता देता हूं मैं आपको कौन कौन सा 4 जगह है। एक है आपका कवर्धा, दूसरा आपको पड़ेगा जांजगीर चांपा, तीसरा आपको पड़ता है वो पड़ता है आपका मनेंद्रगढ़, और लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर दंतेवाड़ा। तो ये 4 जगह है जहाँ पे ये खोला जा रहा है, और अभी प्रदेश में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पास है। ठीक है, खोले जाएंगे बोला हुआ है, और प्रदेश में अभी जो है अपने पास 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। अगला, गोधन न्याय योजना के तहत सरकार कितने रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीद रही है? 2, 4, 10 या 12? सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2 रुपए किलो ये तो आपका गोबर है। हरेली पर्व बताया था मैंने आपको। अगला, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से कब तक की जाएगी? तो इस बार तो आपको ऑप्शन देखने की नीड नहीं है ना, अभी हमने थोड़ा देर पहले ही किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर से 31 जनवरी। मक्का खरीदी भी ध्यान रखिएगा जब ये देख ही रहे हैं तो 1 नवंबर से 28 फरवरी, 1 नवंबर से 28 फरवरी यहाँ पे आ रहा है आपका मक्का खरीदी। अगला क्वेश्चन, प्रदेश सरकार द्वारा धान के बदले अन्य फसल लगाने पर प्रति एकड़ कितने रुपए का आदान सहायता राशि दिया जाएगा? 5,000, 10,000, 25,000 या 8,000? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में निम्न में से किन दालों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदी किया जाएगा? अरहर, मूंग, उड़द या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर को ओवरऑल परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो नारायणपुर को आपको मिला ऑप्शन नंबर सी, पांचवा स्थान मिला है। अच्छा, मतलब होता क्या, कांची जिले आपने कैसे, मतलब हमने कुछ वीक जिलों का चयन किया जिसमें हम लोग को कुछ परफॉर्मेंस चेक करना है, जैसे शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, पोषण कैसा है, नक्सली में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को ओवरऑल हमने एक आंकड़ा जुटा के आकांक्षी जिले बनाया हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 10 नए राजस्व अनुविभाग एवं 25 नए तहसील के उद्घाटन के बाद प्रदेश में कुल कितने अनुविभाग और तहसील हो जाएंगे? 105 अनुविभाग व 235 तहसील, 177 अनुविभाग, 250? आपको ये ऑप्शन देखना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, 108 अनुविभाग और 235 तहसील। ये न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ से ही लिया गया है, तो आप इसको ही एक्यूरेट मान के चलिए क्योंकि न्यूज़ में आया हुआ था ये। अगला, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कुल कितने प्रकार के परंपरागत खेल को शामिल किया गया है? तो देखने की जरूरत नहीं, अपने को पता है 14 होगा। ठीक है, डंडा, पिट्ठुल, संखली, फुगड़ी, बिटलस, गिल्ली, इस टाइप से बहुत सारे खेल हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो अपने को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और पहले नंबर पे जो स्थान जिसको प्राप्त हुआ है, पहला नंबर पे आएगा आपका एमपी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को चौथा सबसे स्वच्छ शहर का स्थान मिला है? भिलाई, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर या कोरबा? 1 लाख से अधिक आबादी बोला है ना, ध्यान रखिएगा। ये भिलाई, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर या कोरबा? तो एक ही आंसर हो सकता है इसका, ऑप्शन नंबर सी, अंबिकापुर ही इसका सही आंसर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? पहला, दूसरा और तीसरा तो हमेशा से अभी नंबर 1 यही चल रहा है, इंदौर। दूसरे नंबर पे है आपका सूरत, तीसरे नंबर पे है आपका नवी मुंबई, और चौथे नंबर पे अंबिकापुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने कुल कितने राष्ट्र पुरस्कार जीते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 4, 7 या 9?
हम लोग ऑप्शन नंबर बी 4 पुरस्कार जीते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ को सेकंड रैंक भी मिला हुआ है यहाँ पे, है ना। 4 पुरस्कार जीते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस श्रेणी, बेस्ट परफॉर्मेंस में हम लोग को मिला है सेकेंड रैंक। अगला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण श्रेणी में किन नए पुरस्कारों को शामिल किया है? ऑप्शन देखते हैं। माता कौशल्या सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, खुमान साव पुरस्कार या सभी को? तो हमने सभी को शामिल किया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त 2-3 और पुरस्कार है, वो भी लिख लेते हैं यहीं पे। एक है हमारे हबीब तनवीर पुरस्कार, हबीब तनवीर पुरस्कार, और कला के क्षेत्र, अभिनय और कला के क्षेत्र पे मिलेगा। एक है आपका अनुपम मिश्र पुरस्कार, ये भी हो गया। एक है आपका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहादुर कलारीन सम्मान, तो ये मिलेगा एक। अच्छा, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कलार समाज से संबंधित है, पूछ सकता है आपसे। तो ये बहादुर कलारीन कौन से? कलार समाज से। 3 इधर हो गए, 3 इधर, 6 पुरस्कार टोटल। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क, कटे कल्याण, मेनपाट, कुलगांव या भोरमदेव? बताइए सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कुलगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, मां ममाया शक्कर कारखाना का हाल ही में लोकार्पण हुआ था, वो किस जगह पे है? कवर्धा, ग्राम केरता, भोरमदेव या रतनपुर? मां ममाया शक्कर कारखाना आपको मिलेगा सूरजपुर के ग्राम केरता में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया था? 1 नवंबर से 3 नवंबर, 1 नवंबर से 5, 1 नवंबर से 8, 1 नवंबर से 12 नवंबर? तो ये आयोजित किया गया था आपका 3 दिन का। ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। साइंस कॉलेज रायपुर, और कौन से क्रमांक का था पूछेगा? तो तीसरवा क्रमांक का, 3वां क्रमांक, तीसरे नंबर का था। और इसी पे हम लोग एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, 1 से 6 नवंबर, इस दिन पे हम लोग का राज्य उत्सव आयोजित कराया गया था, यहीं पे साइंस कॉलेज पे ही। तो राज्य उत्सव कब से कब तक? 1 से 6। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से कब तक? 1 से 3। ये दोनों को याद रखिएगा। हाल ही में मनोज सिंह मंडावी, जो कि हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष थे, उनका निधन हुआ है। वो किस विधानसभा क्षेत्र से थे? राजनांदगांव, खैरागढ़, भानुप्रतापपुर और जगदलपुर? जो न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको पता है यहाँ पे चुनाव हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, भानु प्रतापपुर कांकेर इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी जो धर्मपत्नी सावित्री मंडावी जी, ये अभी यहाँ से चुनाव जीती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? सरगुजा, कोंडागांव, बीजापुर या बस्तर? इमली, इमली मंडी याद आ रहा है आपको? आपने पढ़ा होगा इमली मंडी। जी हाँ, बस्तर ना। जी, बस्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की पहली स्मार्ट मीटर जांच लैब कहाँ खोला जाएगा? कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर या रायपुर? तो अगर इस टाइप का कुछ बड़ा चीज ट्राई करना है ना, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, रायपुर से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अक्टूबर को खेलबो जीतबो के नारे के साथ किस स्टेडियम में शुरू किया गया था? तो सब जरूरी हो जाता है क्योंकि अपना छत्तीसगढ़ ओलंपिक है ये, है ना। जयंती स्टेडियम, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, इंदिरा स्टेडियम या बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर? तो हम लोग कहाँ, मतलब चीज कहाँ खेलेंगे उसको? इंडोर स्टेडियम में ही खेलेंगे ना। ये इसका सही आंसर है, डी। प्रदेश में राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के आवेदकों को ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करवाने के लिए अपनी वेबसाइट जारी की है। ऐसा जानकारी देने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रमांक का राज्य बन गया है? पहला, तीसरा, पांचवा या छठवा? ऑप्शन नंबर डी, छठवा इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आरटीआई का जानकारी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। आपको आवेदन कहाँ करना है? वेबसाइट का नाम बता देता हूँ आपको मैं, शायद कभी काम आए। RTI ऑनलाइन .cg.nic.in। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कब से की गई? 31 अक्टूबर, 1 मई, 3 नवंबर और 30 नवंबर?
सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था, 1 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। और घर बैठे आपको सारे दस्तावेज मिल सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करिए, 145 45, ये नंबर याद रखिएगा, पूछ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है। अब 5 साल से छोटे बच्चों का फ़ोन पे ही आप क्या आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं इसी के जरिए। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित ताइक्वांडो के नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? अश्वनी सिंह, ईशान भटनागर, जागेश्वर डिडिस्ना या डोमेश्वरी कौशिक? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम। अश्वनी सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ईशान भटनागर ये है हमारे बैडमिंटन प्लेयर। अगला जागेश्वरी डोमेश्वरी ये है हम लोग के डिडिस्ना, थोड़ा सा कहीं नाम में गलती हुआ है। जागेश्वरी ये है हमारे बॉक्सिंग प्लेयर। अगला प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा एक्सपो कौन से जिले में आयोजित किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर? बताइए सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर इसका सही आंसर हो जा रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित कराया गया था। और कब से कब तक? नवंबर का है ना ये न्यूज़, अभी हुआ था ये आपका, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 25 नवंबर से 27 नवंबर सही डेट है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भनवार टंग टनल किन दो जिलों के बीच में है? 115 साल पुराना था, धसक गया है, दरार पड़ गया है। ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। ये आपको बिलासपुर से पिंडरा के बीच में मिलेगा, यहाँ पे था ये। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्र कितने हैं? अब धान बिक्री हो रही है तो आपको पता होना चाहिए ना, धान उपार्जन केंद्र कितने हैं? 2497, 2500, 2824, 2524। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2497 सही हो जाएगा। जनमन में यही दिया हुआ है, यही मान के चलिएगा, ऑफिशियल है। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को गुंडाधुर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ज्ञानेश्वरी यादव, जागेश्वर डेटसेना, ईश्वरी निषाद या अमितेश मिश्रा? तो इस बार जो है इनको मिलना है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमितेश मिश्रा जी को। ये देखिए हम लोग टोटल 120 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 119 क्वेश्चन मेरे पास से, ये 120वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो है हमारे अमितेश मिश्रा, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? मिल तो रहा है, लेकिन ये बताइए कि इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? ये है आपका क्वेश्चन, आपके लिए वर्क, कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? मधुलिका दत्ता, रिया एक्का, निशु सिंह या निकिता उपाध्याय? तो निकिता उपाध्याय रोड टू रेडियंस आपको पता है, मधुलिका दत्ता, रिया एक्का, निशु सिंह। निशु सिंह तो हमारी पर्वतारोही हैं, ये भी एलिमिनेट होंगे। मधुलिका दत्ता या रिया एक्का? ऑप्शन नंबर बी रिया एक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। मधुलिका दत्ता कर्मवीर चक्र से सम्मानित है, सबसे कम उम्र की। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार 2022 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है? सीताराम अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अमितेश मिश्रा या खेमचंद भारती? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सीताराम अग्रवाल। अच्छा कुछ लोग और हैं, इनको भी देख लेते हैं, जैसे अशोक अग्रवाल जी, तो इनको ठाकुर प्यारेलाल सम्मान, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। अमितेश मिश्र इनको तो गुंडाधुर सम्मान मिला हुआ है। खेमचंद भारती इनको घासीदास, गुरु घासीदास सम्मान। इसमें हम लोग ये राज अलंकार को कवर नहीं कर रहे हैं। राज अलंकार के लिए मैं अलग से 4-5 मिनट का एक सेपरेट ट्रिक के साथ वीडियो बना दूंगा, वहां पे मैं आपको राज अलंकार करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार में मिनी माता सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है? डॉक्टर कल्पना देशमुख, डॉक्टर मीरा शुक्ला, सुश्री अम्बी शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस बार मिला है डॉक्टर मीरा शुक्ला जी को। ये था 100वां क्वेश्चन। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को खेल मंत्रालय द्वारा लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, राहुल गुप्ता, नैना सिंह ढाका, चित्रसेन साहू या निशा यादव? ऑप्शन नंबर बी नैना सिंह धाकड़, ये भी पर्वतारोही हैं, इनको मिला हुआ है। और इनका हाल ही में क्या है ना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम भी शामिल किया गया है, तो बड़ी उपलब्धि है। तो पूछेगा आपका लैंड एडवेंचर पुरस्कार किसको मिला है? नैना सिंह ठाकर। छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? रायपुर से दिल्ली, रायपुर से बेंगलोर, बिलासपुर से नागपुर या बिलासपुर से बेंगलोर?
बताइए सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर से नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक एकेडमी नई दिल्ली के द्वारा छत्तीसगढ़ के किन व्यक्ति को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ममता चंद्राकर, तीजन बाई फूलबासन देवी, ए और बी। तो ये न्यूज़ में था और क्वेश्चन पूछेगा इससे। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ममता चंद्राकर जानते ही हैं आप, इंदिरा कला विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, और तीजन बाई को तो आप जानते ही हैं, कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है ना। इनको संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण श्रेणी के अंतर्गत किस क्षेत्र को स्कॉच अवार्ड्स में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? वृक्षारोपण, खनिज, कृषि या भू जल संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी, भू जल संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कॉच अवार्ड मिल रहा है, देख लीजिए, स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित। स्कॉच अवार्ड मिलना अपने आप में बड़ा है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर और 17 दिसंबर। ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 17 दिसंबर को मनाया गया था। 4 साल पूरे हुए थे सरकार को, 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मनाया गया था। और 4 वर्ष पूरे हुए तो 4 साल की योजना भी होंगे इनके। योजना के लिए मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपका प्री के एग्जाम से पहले। आप बस एक बार देख के चल जाइए, अब निश्चित वहाँ से अगर क्वेश्चन आना होगा, अगर योजना से क्वेश्चन आना होगा तो निश्चित उसी जगह से ही क्वेश्चन आएगा। तो योजना के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा आपका। वर्तमान की स्थिति में छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 17? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, महिला विधायकों की संख्या है 16। 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया आपको पिछले वीडियो पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिलों में खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने का मंजूरी मिला है? 10, 12, 14 या 18? तो ऑप्शन नंबर सी, 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले 7 था अपने पास, पहले से 7 और मिल गया, अब कितने हो गए? 14 हो गए। प्रदेश में स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के नए निर्देशक कौन बने? संजीव कुमार कटियार, पीयूष गोयल, अरुण गुप्ता या नारायण प्रसाद चंदेल? ये तो डेफिनेटली नहीं है, पीयूष गोयल डेफिनेटली नहीं है। तो ऐसे करके आप जब करेंगे ना, तो आप 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर देते हैं। आपको 2 ऑप्शन में ही पता करना रहता है कि सही आंसर क्या होगा। बताइए अब सही आंसर क्या निकल रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए, संजीव कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य में स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए चयनित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम का संचालन किस किस आयोग के द्वारा किया गया है? परिवहन विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका सही आंसर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 159, 137, 140 और 122? तो अभी जो है घट कर आपको ऑप्शन नंबर बी 137 मिलेगा। इससे पहले वाली जो स्थिति थी ना, 2016 से 18 वाली स्थिति, इसमें हमारी मातृ मृत्यु दर जो थी वो थी 159, तो अभी घट के 137 हो गई। अभी वाला जो है आपका डेटा 18 से 20 वाला है। तो हम लोग अच्छी स्थिति में, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, धीरे धीरे कम तो हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किन 2 देशों के बीच पहली बार इंटरनेशनल वनडे मैच खेला जाएगा? और ये हो चुका है और इंडिया जीत भी चुका है, ये भारत और न्यूजीलैंड। छत्तीसगढ़ में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया है? 19 से 25 दिसंबर, 21 से 25 दिसंबर, 20 से 30 दिसंबर या 25 से 30 दिसंबर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 से 25 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आयोजित था ये। देश के किस राज्य में गोबर से पेंट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नया रायपुर या रायपुर में जो है इसका जो है पहला आप बोल सकते हैं प्लांट लगाया गया है कि हम लोग गोबर से पेंट बनाएंगे। तो गौवंश को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। गौमूत्र खरीदना और गोबर खरीदना और गोठान बनाना, हरेली पर्व, बहुत सारी चीज़ें। तो पेंट, अभी आपने वो भी देखा होगा बजट सत्र में, जैसे हमारे माननीय विधायक जो है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो गोबर से बना हुआ सूटकेस लेके आए हुए थे। तो गौवंश को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सराहनीय कदम है।
प्रदेश के किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया था? महासमुंद, बलौदाबाजार, सरगुजा या रायपुर? बताइए सही आंसर क्या होगा। इसको मैंने आपको पहले कराया हुआ है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2022-23 में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या है 29.56, 26.54, 25.93, 24.39। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, पहले इसको देखिएगा। अगर पूछेगा 2022-23 में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है तो करिएगा, ये भी गलत हो जा रहा है। इसका सही आंसर है आपका 25.72 लाख। अच्छा, मैं इसको डेटा को लिया कहाँ से हूँ, क्योंकि कल के डेट में अगर दिक्कत होता है तो आप क्लेम कहाँ से करेंगे? DPRCG.gov.in, मतलब ऑफिशियल डेटा है, तो इसको मैंने यहाँ से लिया हुआ है। अक्टूबर का डेटा है ये, अक्टूबर 2022। तो अगर अभी की परिप्रेक्ष्य में, अभी की स्थिति में पूछेगा तो 25.72 लाख करिएगा, ये एक्यूरेट और सही हो जाएगा। और ये अगर आपको नहीं मिलता तो आपको मिलेगा 24.97 लाख। ये पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ का डेटा है, ये भी एक्यूरेट है और वो भी एक्यूरेट है। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ना, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है और डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य बोलेगा तो 24.72 25.72 लगाइएगा, यही सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में अंडर 19 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रायपुर, कोरबा, दुर्ग या राजनांदगांव? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती मनाया गया 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18 दिसंबर? ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर सही आंसर है। हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ बस्तर पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन उत्थान, ऑपरेशन विकास, ऑपरेशन मिलन, ऑपरेशन जागरूक? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विकास सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रतिवर्ष मिनी माता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 5 अगस्त, 11 अगस्त या 20 अगस्त? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त को मनाया जाता है। और हमारी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है, तो मिनी माता स्मृति दिवस आपको पता होना ही चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया ही हुआ है, 120 नंबर वाला। हमारे जो गुंडाधुर पुरस्कार प्राप्त करता है अमितेश मिश्र, इनका संबंध कौन से खेल से है? अब मेरे को आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल लगभग 180 क्वेश्चन कर लिए। अब आप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकालेंगे तो शायद हमने 250 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। और यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पूरा छत्तीसगढ़, मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक राज अलंकरण बचा हुआ है और जनवरी वाला करंट अफेयर तो मैं करवा ही दूंगा लास्ट में। खासकर जो CGSI का तैयारी कर रहे हैं ना, ये 6 महीने वाला करंट अफेयर आप डेफिनेटली 4 से 5 बार देख के जाइए। दोनों करंट अफेयर को 4 से 5 बार देखिए ताकि रिकॉल हो आपको, मतलब आप भूले नहीं, ऑप्शन आए ऑप्शन से पहले ही आपका आंसर आ जाए। और सिंगल लाइनर ही आने हैं आपके करंट अफेयर। अगर इसका स्टेटमेंट बनता ही है ना, तो फैक्ट का ही स्टेटमेंट बनता है, तो आपके फैक्चुअल डेटा तो सही होने ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 180 क्वेश्चन, 180 प्लस क्वेश्चन के साथ छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। एक आध दिन में मैं आपको इंडिया का इसी प्रकार का एक वीडियो पे कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे मेरा दायित्व खत्म होगा और यहाँ पे आपका दायित्व शुरू होगा कि आप पेपर को बहुत अच्छे से बना के आए। कुछ क्वेश्चन में भी शायद आपको अगर लगता है थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा या पिन कर दूंगा, तो आप पिन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी हमारे एंड से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन सही हैं, एक आध त्रुटि हल्की सी हो सकती है 0.% की। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसका पहला पार्ट जो है मैं आपको अभी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि इसको भी एक बार दोबारा देख लीजिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।